बांग्लादेश के हालातों का जिक्र भले ही देश में हो रहा हो, लेकिन कुछ नेताओं के जो सुर हैं वो भी इसकी वजह से बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब अगला नंबर भारत का होगा। प्रधानमंत्री निवास में भी जनता घुसेगी। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह जी। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। व्यक्ति के नाते नहीं, लेकिन बयान के नाते मैं कहूंगा कि बहुत बेहुदा और शर्मनाक बयान है। 130 करोड़ जनता के विश्वास का आलय है प्रधानमंत्री निवास। जब कोई प्रधानमंत्री वहां पर जाता है तो वो किसी दल या पार्टी का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का विरोध जायज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आप राष्ट्र के विरोध पर चले जाओ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ने हमेशा विपरीत परिस्थितियां जब जब भी देश पर आई हैं, तब उन तत्वों से हाथ मिलाया जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया, जो देश को खत्म करने की साजिश रचते हैं। लेकिन इस तरह के बयान देश के भीतर देना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनता के साथ भारत की जनता की तुलना करना, भारत की जनता संस्कारित जनता है। पिछले 75-76 सालों का इतिहास है कि देश की जनता ने कभी कोई ऐसा काम हाथ में नहीं किया जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो या देश की जो मूल आत्मा है उसको चोट पहुंचती हो। और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। सलमान खुर्शीद भी हैं, आपने भी उनके साथ काम किया, वो भी सांसद हैं, लेकिन उन्होंने भी ये बयान दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति के नाते नहीं, मैंने कहा है कि बयान के नाते, और बयान किसी का भी हो, मैंने कहा है कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाने वाला बयान है। कांग्रेस आज इस हालत में पहुंच गई कि वो राष्ट्र का विरोध करने लग जाए, वो ये मनाने लग जाए कि प्रधानमंत्री आवास में देश की जनता घुस जाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। सत्ता का मोह, सत्ता का लालच, ये कभी कभी समझ में आता है, लेकिन सत्ता का मोह, सत्ता का लालच आपको इस हालत पर पहुंचा दे कि आप इस बात की कल्पना करने लग जाए कि देश में अराजकता फैल जाए और देश की जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस जाए, तो देश में बचेगा क्या? देश कहां रहेगा? ये वो देश है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, लोकतंत्र का ज्ञान दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। गणतंत्र की परंपरा हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है, और उस देश में कोई व्यक्ति ये कहे, ये बहुत शर्मनाक है, बेहुदा है। कांग्रेस को इसके लिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के इस बयान पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।